हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डब्ल्यूटी गैनजिला सॉफ्टवेयर और गैनजिला के साथ हम लोग यहाँ पर गैन एनालिस्ट प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के ज़रिए किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और ये पर्टिकुलर जो वीडियो है वो हमारे गैन एनालिस्ट एंड गैनजिला बेस्ड कोर्स के एक डेमोन्स्ट्रेशन है, एक ओवरव्यू है कि हम लोग यहाँ पर क्या सीखेंगे। तो अर्लियर में मैंने इस पर्टिकुलर कोर्स को इंट्रोड्यूस करवाए थे विद द ओनली सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस विद द गैन एनालिस्ट प्रोफेशनल। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में ये बात करेंगे कि हम लोग इस पर्टिकुलर लर्निंग में गैन एनालिस्ट प्रोफेशनल का तो यूज़ करेंगे ही, प्लस हम लोग यहाँ पर गैनजिला प्रोफेशनल के स्क्वायर ऑफ 4 का भी यूज़ करेंगे। तो याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ऑफ 4 और गैन एनालिस्ट प्रोफेशनल, एंड अलॉन्ग विद दैट हम लोग यहाँ पर फंडामेंटल्स का भी यूज़ करेंगे। तो पर्टिकुलर इस स्टॉक के कोर्स में, इस स्टॉक मार्केट के कोर्स में हम लोग फंडामेंटल, आप फंडामेंटल एनालिसिस करके, फंडामेंटल स्कैनिंग करके स्टॉक को चूज कर सकते हो। सेकंड, आप पर्टिकुलर स्टॉक को ईयरली 3 बार चूज करेंगे, 3 बार स्कैन करेंगे। 3 बार स्कैनिंग के बाद बाकी के समय आपको उसे स्कैनिंग रिजल्ट्स के ऊपर ट्रेड्स को इनिशिएट करने होंगे। जैसे कि मैं अगर टाइटन कंपनी की बात करूं, तो टाइटन को हमने फाइंड आउट किए थे कुछ टाइम पहले, आफ्टर बिफोर फ्यू डेज और आफ्टर, जस्ट आफ्टर द डे मार्केट में यहाँ पर रिजल्ट्स निकले, उस वक्त हमने इसको फंडामेंटली स्कैन किया। एंड व्हेन यू स्कैन, हमें यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में पता चला। तो अगर आप यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर कुछ पैटर्न को ऑब्जर्व किए। यहाँ पर एक्चुअली 12 पॉइंट है, जिस 12 पॉइंट को हमने ऑब्जर्व किए कि उस 12 पॉइंट के रहते हम टाइटन कंपनी को पिक कर सकते हैं फॉर द वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट मेथड। तो उसमें से 3 मैं इस डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो में आपको शेयर करूंगा। एक तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अगर हम लोग रिसेंट क्वार्टर को देखें तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.45 और वर्सेस 0.5। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि अर्लियर जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो था और जो नए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बने, ये सारे के सारे चीज़ें आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर रेशियोज के लिए दे पे द वेबसाइट्स, दे पे द डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म, बट ये सारे के सारे चीज़ें वेबसाइट्स नहीं बनाते। ये जो जितने भी रेशियोज है, ये आप जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं पर्टिकुलरली, वो आपको एनएसई के साइट से ही मिल जाते हैं। ऑलराइट, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर हमने पॉइंट जो नोट डाउन किए हैं, द डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट टू इक्विटी इन अ कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर। लोअर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इंडिकेट्स अ रिडक्शन इन डेब्ट एंड इम्प्रूवमेंट इन फाइनेंशियल लेवरेज। अगर हम सिंप्लीफाई करें इसका मतलब क्या है, कर्जे कितने हैं कंपनी में, तो कर्जे कितने हैं, और सिर्फ यहाँ पर हम लोग कर्जे की बात नहीं कर रहे हैं, उसके सामने कंपनी के पास अपनी इक्विटी कितने हैं। तो जितने लोअर होगा, वो प्रपोर्शन जितने लोअर होगा, मतलब कि उसमें इम्प्रूवमेंट आए हैं। अब बहुत सारे ट्रेडर्स को ये समझ में नहीं आता लोअर का मतलब क्या है। तो मैं अगर अपने 15 साल पहले की बात करूं, तो कहीं ना कहीं जाकर मैं भी एक परफेक्ट रेशियो को ढूंढता था। आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो एक परफेक्ट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को ढूंढते हैं, बट इट्स नॉट अबाउट द परफेक्शन, इट्स द सेल्फ। मतलब ये कंपनी को अपने आप से कंपेयर करने, मतलब हम लोग पहले कैसे थे, हम लोग आज कितने हैं। मैं एक सिंपल सी बात कहूं, टुडे इफ यू हैव सपोज कि 10 lakhs in your bank, for you the 10 lakh might be not sufficient, and someone who is watching the video may have 1 CR in their bank account. For them, the 1 CR might not be sufficient. But suppose
आज आपको अगर सफिशिएंट नहीं लग रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जनरल, मैं यहाँ पर मान लो मैंने दोनों स्टूडेंट एक साथ मैं क्लास करवा रहा हूँ, आप में से एक के अकाउंट पे 10 लाख है, एक के अकाउंट में 1 करोड़, दोनों को ही लग रहा है कि मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है। सपोज 3 year बैक द 10 लाख जिनके पास है उनके पास 30 लाख थे, जिनके पास आज 1 करोड़ है उनके पास भी 30 लाख थे। सो फ्रॉम द 30 लाख वन रिड्यूस देयर बैंक बैलेंस, मतलब मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है, इन्होंने इन्वेस्ट किया है, मान लो वहां पर वही उनके सेफ एसेट है और उनमें से डिडक्शन हुए हैं। तो पहले वाले स्टूडेंट ने अपने फिनेंशियली वो डाउन हुए, द नेक्स्ट स्टूडेंट वो फिनेंशियली ग्रोथ किए हैं। सो दिस इज हाउ यू शुड मेजर द रेशियोज, ठीक है। मतलब यहाँ पर डिक्रीज हुए हैं, डिक्रीज फ्रॉम 0.53 टू 0.45, यानी कि डिक्रीज जब हुए हैं इसका मतलब कि कंपनी ने अपने डेब्ट पे इंप्रूवमेंट किए। सेम लॉजिक कुड अप्लाई ऑन द डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो एंड डिविडेंड टर्नओवर रेशियो। तो ये सारे के सारे चीजें जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम लोग कर्जे की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर्जे के साथ साथ हम लोग और भी पैटर्न्स की बात कर रहे हैं। तो आप इन तीनों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। देयर आर अगेन, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर 12 रेशियोज कंप्लीट है, तो मैं उसको इस डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, आई विल डिस्कस दोज इन द कोर्स इटसेल्फ। तो चलो हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे गैन एनालिस्ट प्रोफेशन। तो मैंने यहाँ पर कार्डिनल डिग्रीज को ओपन किए हैं। आप यहाँ पर देखिए, कार्डिनल डिग्रीज को हम लोग एक स्टेप पे ओपन करते हैं, तो यहाँ पर हमने ओपन किए हैं। जब हमने ओपन किए, ये हमें कुछ लेवल्स बना के दिए। अब अगर आप मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे तो ये लेवल्स जो है हमने क्या देख रहे हैं, यहाँ पर परफेक्ट सपोर्ट लिया है, यहाँ पर परफेक्ट सपोर्ट लिया है। अभी मार्केट 355 डिग्री यानी कि 3875 के ऊपर मार्केट जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये हम लोग कैसे समझ पा रहे हैं, तो दिस इज हाउ द स्क्वायर ऑफ 9 थ्योरी वर्क्स। तो ये भी हो गया गैन एनालिस्ट प्रोफेशनल का, हम लोग समझेंगे, हम लोग फंडामेंटल को समझेंगे। थर्ड थिंग जो हम लोग समझेंगे दैट इज द गैनजिला। तो गैनजिला को अगर हम लोग देखें तो 334, 353 एंड 372। तो 353 की अगर मैं बात करूँ 3530, सो हियर 3530, तो मार्केट अभी 3530 के ऊपर है, राइट, 3530 के ऊपर। तो 3530 पे मार्केट का मॉन्स्टर बना है, वहां से शूट अप मार्केट में हुआ। तो 3530 के बाहर कौन से नंबर है यहाँ पे, 3720, राइट। तो 3720 मार्केट में आए, 3720 लेवल जो है वहां पर भी मार्केट ने मॉर्निंग स्टार बनाए। तो हमारे लिए टाइटन का नेक्स्ट टारगेट क्या है, 3720 के ऊपर 3910। दिस इज हाउ द स्क्वायर ऑफ 3910। डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर कुछ और पैटर्न्स का इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उस पैटर्न्स के चलते हम लोग मार्केट में और भी बेहतरीन तरीके से इस स्टडी को कर सकेंगे, जिस स्टडी के साथ साथ हम लोग को ये भी पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर एनालिसिस को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से कैलकुलेट किया जाता है। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द गैनजिला, आपको अगर सिर्फ और सिर्फ गैनजिला के ऊपर फोकस करके सीखना है, we also offer the Ganzilla based course for the intraday and the positional. And remember, this particular course is all about the fundamental, then simple technical, but yet very powerful technical. और यहाँ पर इंट्राडे के हम लोग कोई स्पेसिफिक ट्रेड नहीं दिखाते। डेफिनेटली आई हैव स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी इंट्राडे कोर्स किए हैं, they already know something about the intraday trading, they can also use the level, but मेरे इस पर्टिकुलर कोर्स में कोई भी इंट्राडे के लिए सीरीज नहीं अवेलेबल होगा। ये सिर्फ और सिर्फ पोजिशनल स्टॉक इन्वेस्टमेंट, सेफ स्टॉक इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर अवेलेबल होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन द
So that's it, and